हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की। अगर एक मेन चेन में सब्स्टिट्यूएंट सिंपल हो, मिथाइल इथाइल तो आप कर ही रहे थे, लास्ट लेक्चर में किया था। अगर बड़ा सारा, बहुत बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, है ना, तो उसको कैसे नेमिंग देंगे, उसका रूल लेकर आएंगे। और फिर साइक्लो कंपाउंड्स पढ़ेंगे कि साइक्लो कंपाउंड्स की कैसे नेमिंग लेते हैं अगर क्लोज लूप में कोई कंपाउंड हो। उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए। ये सिंपल सा, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, शायद एक कार्बन एक्स्ट्रा ले लिया हो, बट इसका आंसर बताना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा भी होगा। इसका आंसर क्या होगा, देखो क्या रूल था। इससे क्या होगा, हम पिछला लेक्चर मेमोराइज भी कर लेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्या रूल था, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, जो मेन चेन बनेगी जिसको वर्ड रूट बोलेंगे, और वो कार्बन कार्बन चेन सबसे लंबी होनी चाहिए और सीधी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी कार्बन चेन जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हैं, जहाँ पर भी जंक्शन है वहाँ पर कार्बन होगा। बार बार इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। कार्बन नहीं दिखाया जाएगा, और कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा दोगे। सही है, हाइड्रोजन का नाम कहीं भी नहीं आता, आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। और इसका नाम देखोगे, लॉन्गेस्ट चेन देखो, 2 3 4 5 6 7 कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ऐसे, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब देखो सबसे लंबी चेन ये हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुई सबसे लंबी चेन। ये सबसे लंबी चेन, देख रहे हो, ये सबसे लंबी चेन। अब नंबरिंग दो। अब नंबरिंग कहाँ से दोगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो इसके पास सब्स्टिट्यूएंट है 2, एक ये सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट। इधर से नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट और 6 पे सब्स्टिट्यूएंट। इधर से दोगे 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट और 5 पे। तो ये नंबरिंग सही है, 5 पे 6 7 8 और 9 सही है। तो सब्स्टिट्यूएंट है 4 पे। 4 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 और 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन यानी कि 4 इथाइल। 4 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल। फिर 5 पे देखो, 5 पे भी इथाइल है, 5 पे भी इथाइल है। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 9, तो नॉन, और सिंगल बॉन्ड तो नॉन एन। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 4 5 डाई इथाइल नॉन एन। हाँ, बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, जिसको हमने बिल्कुल सिंपल से तरीके से किया। और अब हम बढ़ेंगे आगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। सही है जी। देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरफ कैसे बढ़ेंगे, समझो। अगर यार कोई सब्स्टिट्यूएंट बड़ा सा लग जाए, जैसे कोई बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट लग जाए किसी के साथ, ये देखो 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा दो। आसान सा ले लेते हैं ना पहले, एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, और इसके साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट। सही है, यही बड़ी बात। इसको बड़ा कर दो, लो ये लो, एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, तो 1 2 ये लंबी लाइन हो जाएगी ना, ये लंबी हो जाएगी। ये लो, इसको ऐसा करो, ऐसा कर दो। सही है जी। ये देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है। आप बोलोगे सर बड़ा क्यों है, इसका नाम हम दे दें, इसका नाम हम दे दें। इधर से मेन चेन ये रही सबसे बड़ी, इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, तो 3 प्रोपाइल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। सही है, ऐसा नाम दे दें हम, नहीं 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 नहीं। इस बात को समझो, जब भी सब्स्टिट्यूएंट बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स मतलब 2 से ज़्यादा कार्बन आ जाएं सब्स्टिट्यूएंट में, ज़्यादा बड़ा सब्स्टिट्यूएंट हो, है ना। तो अरे यार देखो, इसको ऐसा दोगे, अगर ये इस कार्बन के साथ अटैच होता तो भी प्रोपाइल होता, इस कार्बन के साथ अटैच होता तो भी प्रोपाइल होता। तो दिक्कत है, इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए आईपीएस ने बोला कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है
पहले उसका नेम दो, पहले उसको सब सब्स्टिट्यूएंट मानो और उसकी नेमिंग करो, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करो, उसका नेम दो, फिर मेन चेन का नेम दो। सही है। देखो कैसे, पहले तो क्या करेंगे, मेन चेन ढूंढो, ढूंढी 1 2 3 ये रही, तो मेन चेन में सबसे पास सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आया, 3 नंबर पे आया, कोई बात नहीं। सही है। अब मेन चेन के पास एक सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन्स हो तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा आइटम्स हो तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कार्बन। ठीक है, ओके। तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करो, अब इस सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करो, और इस सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग ऐसा करोगे कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के साथ अटैच है, जिस कार्बन के साथ, उसको नंबर 1 दोगे, उसको नंबर 1 दोगे हमेशा। रूल है ये, है ना, रूल लिखो, गिव फर्स्ट नंबर टू द कार्बन which is attached to the main chain, to the main chain। सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को नंबर 1 नाम दो जो मेन चेन के साथ अटैच है। तो ये, अब इस कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करो, सब्स्टिट्यूएंट में भी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। तो सब्स्टिट्यूएंट में देखो 2 कार्बन इधर, 2, तो या तो ये लॉन्गेस्ट हो सकती है, ये कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं इसको 1 देता हूं तो इसको 2 दे दूंगा। सही है जी। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के पास, सब सब्स्टिट्यूएंट, इसके पास एक और सब्स्टिट्यूएंट आया, पहले तो इसका नाम दो। सबसे पहले मेन चेन में किसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है वो लिखो। सबसे पहले मेन चेन में किसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है वो लिखो, 3 के ऊपर, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट बड़ा है तो एक लगाओ ब्रैकेट, ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूएंट का नाम दो, ब्रैकेट में सब सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो किसके ऊपर है, 1 के ऊपर, 1 के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट, 1 के ऊपर एक कार्बन तो मेथ, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो मेथाइल। अब मेन चेन में 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट के तो एथाइल। समझ आई बात, 1 मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल। इसको बंद करो और मेन चेन के कार्बन कितने हैं, 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेन। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को भी नेमिंग देनी है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को नंबर 1 दो, ये तो रूल आसान होगा, जो मेन चेन के साथ अटैच है, दे दिया। अब उस कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, उस कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन या तो इधर को बनेगी या इधर को बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किधर मर्जी को बना ले। हमने इधर को बनाई, 2 ही तो कार्बन है। अब इस 2 मेन चेन हुई तो ये मेन चेन के लिए सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 मिथाइल। अब मेन चेन का नाम दो, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको इथेन नहीं लिखेंगे, ये भी तो इसके लिए तो सब्स्टिट्यूएंट ही है ना ये, तो इथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। और ये सारा सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन में 3 नंबर पे लगा था तो वो सबसे आगे, तो इसका नाम क्या हुआ, 3,1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, 3,1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। पक्की बात। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखो मैं फिर करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सही है। और यहाँ से देखो 1 3 4 5 6, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4। सही है जी। देखो जरा, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, इसका नेमिंग करनी है, इसकी नेमिंग करो। कैसे करोगे, रूल नंबर 1, पहले तो मेन चेन ढूंढो, जो कि सरेआम दिख रही है कि मेन चेन ही होगी, तो इसको नंबरिंग दे दो। लोवेस्ट सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पड़ेगा, 5 1 2 3 4 5 6 इधर से पड़ेगा, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना, 11 हो गए, कोई बात नहीं, 11 हो गए, चलो कोई ना 11 कर देते। तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 लो। मेन चेन की नंबरिंग करो। मेन चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे, तो 6 लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब सब्स्टिट्यूएंट, अब जो सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसके उस कार्बन को नंबर 1 दो जो मेन चेन के साथ अटैच है, यानी कि ये वाला कार्बन 1,
सही है जी। इस वाले कार्बन को 1 दो। अब यहां से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो सब्स्टिट्यूएंट में, सब्स्टिट्यूएंट में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। देखो यहां से 1 2 2 कार्बन, तो 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, तो कोई भी ले लो आप, इधर से ले लो, इधर से ले लो, आपकी मर्जी। इधर से ले लूँ मैं 1 2 3, तो ये हुई मेन चेन, ये हुई मेन चेन, सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन। सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन के पास दो सब सब्स्टिट्यूएंट है, समझ रहे हो, दो सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब सब्स्टिट्यूएंट किसके ऊपर है? 1 के ऊपर। 1 के ऊपर कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? एक तो कार्बन, ये तो ये हुआ मिथाइल, सही है। एक इसके पास 1 पे ही इथाइल है, 1 पे ही मिथाइल, 1 पे ही इथाइल, और 1 मिथाइल 1 इथाइल, और मेन चेन सब्स्टिट्यूएंट की 3 कार्बन, तो उसको बोलेंगे जी कितने कार्बन? तो प्रोपाइल, तो प्रोपाइल। और मेन में 11 हैं, 11 को बोलेंगे आइकोसेन, सॉरी आइकोसेन नहीं बोलेंगे, अंडेक। 11 को बोलते हैं अंडेक, अंडेक, तो इसको बोलेंगे अंडेक, और सिंगल बॉन्ड तो अंडेक एन। समझ में आई बात? अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 6 1 इथाइल 1 1 इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, और अंडेक एन, अंडेक एन। सब ये क्या किया? इथाइल मिथाइल क्यों कर दिया? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली भी लिखना होता है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, सही है। ऐसा मत करना प्रोपाइल में अगर यहाँ पर मिथाइल हुआ तो इसको उठा के आगे ले, नहीं 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 नहीं, इसके को लिखो आगे, ये तो इस सब का प्रोपाइल है ना। कभी यहाँ पर मिथाइल होता, यहाँ इथाइल प्रोपाइल होता, तो तुम प्रोपाइल ही ऐसे होता, प्रोपाइल इथाइल मिथाइल, या प्रोपाइल मिथाइल इथाइल, तो इथाइल को उठा के मत आगे लेना। ये तो इस पूरे का मेन चेन का नाम है, इसको नहीं हटाना, इन दोनों को हटा सकते हो, हिला सकते हो, मतलब समझ में आई बात? ओके, क्लियर है? पक्का? चले, ओके ओके ओके, ठीक है जी। चलते हैं आगे की तरफ। समझ में आ गया होगा होपफुली, समझ में आ गया होगा होपफुली, बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, तो इसको नोट करें और आगे बढ़े, ठीक है। देखो एक बात और समझो अभी, देखो 2 चीज़ें होती है, एक तो कॉमन नेम होता है किसी का नाम, एक तो कॉमन नेम होता है, एक IUPAC ने उसका नेम दे रखा है, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है इस बात को समझो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझो। देखो मैं जैसे करता हूँ जी, एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये वाला सी 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 सी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। 1 2 3 यहाँ पर कर दो हम सी और सी और सी। लो इसकी नेमिंग करो IUPAC के हिसाब से, तो कैसे नेमिंग होगी इसकी समझो। 1 2 3 4 5 पे, इधर से 1 2 3 4 5 पे, तो 5 पे सब बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है उसको नंबर 1 दे देंगे। यहाँ से बड़ी चेन ढूंढेंगे, किधर को भी दे दो 1 2, उसके साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट किस पे है? सब्स्टिट्यूएंट है 1 पे। 1 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल है। 1 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल है। मेन चेन में कितने हैं? इथाइल है, और ब्रैकेट बंद, और कितने हैं? 6 7 8 9 नॉन एन, नॉन एन, सही है जी। 6 7 8 9, ये तो बना इसका नाम 1 मिथाइल इथाइल नोनेन, ये तो है इसका IUPAC नेम। पर इसका कॉमन नेम मैं ये बोल सकता हूँ, मैं इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है, क्या नाम है इसका कॉमन नेम? देखो, जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है उसके पास 2 कार्बन हो रहे हैं। देखो इसका नाम होगा कॉमन नेम 5 आइसोप्रोपाइल नोनेन, ये है इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। कैसे बना ये इसका कॉमन नेम समझो। देखो IUPAC नेम में तो कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC नेम में आप देखते हो कि हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में मेन चेन ढूंढते हैं सब्स्टिट्यूएंट में, और एक सब्स्टिट्यूएंट में एक सब सब्स्टिट्यूएंट और घूमते हैं, सही है। तो उसके हिसाब से उसकी नेमिंग दे दी जाती है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेन चेन में 2 कार्बन, तो इथाइल रखा।
कॉमन नेम में क्या किया हमने, जो सब्स्टिट्यूएंट था उसके सारे के सारे कार्बन काउंट कर लिए, जो सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था उसके सारे 1 2 3 कार्बन ही तो है सब्स्टिट्यूएंट में, तो सारे के सारे काउंट कर दिए, तो प्रोपाइल बोल दिया। तो प्रोपाइल बोल दिया, तो प्रोपाइल बोल दिया, तो आइजो क्यों लगाया, आइजो क्यों लगाया। या तो हम देखो एक और केस हो सकता था, इसको समझो। तो ये अगर होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, सही है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता सी और सी, सही है। अगर ऐसा होता, इसका नाम देना IUPAC, तो इसका IUPAC नेम होता 5, तो नंबरिंग देते 1 2 3, 1 2 3, मेन चेन के साथ जो सब सब्स्टिट्यूएंट ऐड है उसको नंबरिंग दो, तो उसकी नंबरिंग हुई 1 2 3, मेन चेन तो यही हुई, मेन चेन यही हुई, तो इसको क्या बोल लेंगे, 5 पे क्या हुआ, प्रोपाइल, 5 पे क्या हुआ, प्रोपाइल और नोनेन, 5 प्रोपाइल नोनेन, ये हुआ इसका नाम 5 प्रोपाइल नोनेन, IUPAC नेम। इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधी मेन चेन थी, इसको हमने ये नाम दे दिया 5 प्रोपाइल नोनेन। बट हम इसको बोलते हैं कॉमन नेम इसका है N प्रोपाइल नोनेन, N प्रोपाइल, और N का मतलब 5 भी आएगा, 5N प्रोपाइल नोनेन, क्योंकि 5 पे N प्रोपाइल है। देखो इस दोनों को अगर ध्यान से समझोगे तो एक बात देखने को मिलेगी, इसको N प्रोपाइल और इसको आइजो प्रोपाइल क्यों बोला गया, समझो। इसको N प्रोपाइल, उसको आइजो प्रोपाइल क्यों बोला गया। आइजो भी 3 तरह के होते हैं, आइजो भी 2 3 तरह के होते हैं। जैसे आइजो प्रोपाइल सेकेंडरी प्रोपाइल हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है, बट होता नहीं क्वाटरनरी, हम बात ही नहीं करते, चलो इसकी बात ही नहीं करते, छोड़ देते हैं इसको, सही है जी। सेकेंडरी और टर्शरी। पहले N ब्यूटाइल को समझो। देखो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के साथ अटैच है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये मेन चेन के साथ अटैच है, और मेन चेन के साथ कौन सा कार्बन अटैच है, ये रहा। मेन चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट का, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन अटैच है उसके साथ एक और कार्बन अटैच है ना। तो मेन चेन का मतलब सब्स्टिट्यूएंट का, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच हो, अगर उसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच हो, अगर उसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच हो, तो उसको बोलते हैं N प्रोपाइल या N ब्यूटाइल, तो कुछ भी होता है N लगा देते हैं उसके आगे। अगर मेन चेन वार के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है उसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं, एक इधर को एक इधर को, इसको बोलते हैं आइजो, इसको बोलते हैं आइजो। इसलिए यहाँ पर आइजो प्रोपाइल लिखा 5, यहाँ पर 5N प्रोपाइल नोनेन लिखा, समझ रहे। कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन नेम। सिंपल जो IUPAC तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉमन नेम बहुत दे दिए जाते हैं, आइजो और N। इसका फर्क समझना, आइजो और N दिख जाए मतलब कि जो सब्स्टिट्यूएंट मेन कार्बन के साथ अटैच है, जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है, उसके साथ अगर 2 कार्बन हुए, उसके साथ अगर 2 कार्बन हुए तो वो आइजो कहलाएगा। अच्छा 3 हुए, अच्छा ऐसा होता है, ये देखो ये भी तो हो सकता था, जो कार्बन ये होता, ऐसा होता तो बात ना बनती ना, है ना, क्योंकि मेन चेन, हाँ ऐसा हो सकता था, सही है। अब बोलो, तो इसको बोलते कॉमन नेम 5 टर्शरी ब्यूटाइल, 5 टर्शरी प्रोपाइल, टर्शरी सॉरी प्रोपाइल ब्यूटाइल होता, ब्यूटाइल नोनेन। 5 पे टर्शरी यानी कि जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है उसके साथ 1 2 3 कार्बन, तो टर्शरी जिसके साथ 2 कार्बन थे, आइजो 2 थे, तो वो सेकेंडरी भी बोल सकते हैं इसको, ये सेकेंडरी प्रोपाइल था, सही है, ये सेकेंडरी था। आइजो में सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, एक ही है तो प्राइमरी है, प्राइमरी में तो सिंपल लिख देंगे यही प्रोपाइल नोनेन। इस बात को समझ रहे हो, समझ में आ रही है क्या बात या नहीं, पक्का, ओके ओके। जैसे यार एक और एग्जांपल करेंगे, एक और एग्जांपल, जैसे ये देखो यार, ये टर्शरी ब्यूटाइल होगा, इसका कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल, और इसका नॉर्मल नेम क्या होगा, IUPAC वाला। अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग करूं तो क्या होगा, तो इसका नंबर 1 2, तो इसका नंबर क्या होगा 5 1 मिथाइल 1 मिथाइल, यानी कि 5 1 1 डाई मिथाइल,
5-1 डाईमिथाइल और 2 इथाइल नोनेन, 5-1-1 डाईमिथाइल इथाइल नोनेन। सही है, समझ आई यार। आइजो और एन ब्यूटाइल एन या टर्शरी की बात समझो। जब मेन चेन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, मेन चेन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड है और वो जिस कार्बन के साथ अटैच है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है, उस कार्बन के साथ आगे सिर्फ एक ही कार्बन लगा हो तो वो प्राइमरी, उसके साथ 2 लगे हों तो सेकेंडरी, 3 लगे हों तो टर्शरी। 4 तो लग ही नहीं सकते क्योंकि यार 3 एक वैलेंसी तो ऊपर मेन चेन ने पूरी करी थी, 3 लग गए, 4 कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। सही है जी, पक्की बात, समझ में आई। चलें आगे, ओके पक्का, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है जी साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन, एल्केन की ही बात चल रही है अभी तक। एल्केन में सिंपल सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, अब हम साइक्लो पढ़ेंगे। साइक्लो का सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो कैसे यार, कोई भी साइकिल में लग रखा हो कंसेप्ट, कोई भी साइकिल में हो उसको कैसे ऐसे बोलो CH2 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 और ये साइकिल बंद हो गया। तो इसका नाम दो, इसका नाम दो, नाम दो, क्या करेंगे इसके नाम के लिए, इसके नाम के लिए क्या करेंगे, साइक्लो आगे लगा देंगे। जैसे इसमें साइक्लो एक प्रीफिक्स लगेगा, साइक्लो कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन, तो उसको बोलेंगे साइक्लो प्रोप एन। सिंपल सी बात, ऐसा होता C, इसको बोलते साइक्लो, 4 है तो साइक्लो ब्यूटेन, H नहीं लिख रहा मैं, H लगाना तो सीख लोगे ना। सही है जी, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो प्रोपेन, ओके। बट अगर ऐसा हो जाता, इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, ले लो, अब क्या करोगे, 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 सब्स्टिट्यूएंट तो पहले ही लिखोगे, पहले की तरह। सब्स्टिट्यूएंट तो पहले प्रीफिक्स आता था ना, सब्स्टिट्यूएंट तो प्रीफिक्स आएगा, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, एक, तो वो एक कार्बन यानी कि मिथ, सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके साथ आइल लगेगा, तो मिथाइल साइक्लो, और कौन से नंबर पे, या 1 पे ही होगा, तो 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ऐसा बोल सकते हो, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। सही है, ऐसे करते रहोगे और बात बनती रहेगी, है ना। यानी कि कैसे लिखोगे, देखो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं साइक्लो की, इसको याद रखो। सबसे पहले तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हुआ जैसे इसमें था, उसके बाद लिखेंगे साइक्लो वर्ड, जो भी साइक्लो वर्ड हुआ वो लिखेंगे। सही है जी, उसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे, जैसे ब्यूट, एथ, है ना, जो भी उसमें हुआ। फिर क्या करेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स कौन सा लिखेंगे, पहले कोई भी होगा सफिक्स, जैसे एन, ईन, आइन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर हुआ तो एंड में लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, हम आगे आगे अल्कोहल, ओल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो वाले फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। सही है जी, समझ में आ रही बात, ठीक है, आगे चलो। थोड़े से बड़े बड़े भी कर ले, साइक्लो वाले तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, नाम लिख लिया होगा कैसे लिखोगे। अब इसको समझो, देखो मैं क्या करता हूँ, ये देखो, नहीं ऐसा नहीं करते ना, हम क्या करते हैं, ये करते हैं। सही है जी, इसका नेम दो, सिंपल सा है, क्या करना है, 1 2 3 कहीं से भी करो। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। सही है जी, पहले लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, सब पे एक कार्बन, तो क्या बोलेंगे 1 2 3 पे ट्राई मिथाइल। सही है, 1 2 3 पे ट्राई मिथाइल, और साइक्लो कितने कार्बन मेन चेन में, हेक्स और एन। कितना आसान एग्जाम्पल है, हेक्स और एन। सही है, एक और लेते हैं, 2 3, लो। अब क्या करोगे, वही रूल, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई, ये हुई, 4 कार्बन इसमें, उसमें 3 कार्बन, तो क्या करोगे, इसको नाम दे दोगे, तो 1 पे क्या हुआ, 3, तो 3 हुआ तो प्रोपाइल, और 4 है तो ब्यूट एन, 4 है तो ब्यूट एन। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं, ये लो, ऐसा कर दूं तो क्या करोगे, समझो। अब क्या करोगे, अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई, अब
देखो पहले तो तुमने इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया था, 3 थे, लॉन्गेस्ट चेन ये थी। अब स्ट्रेट चेन में भी 4 कंपाउंड है, 4 एटम हैं, इसमें भी 4 हैं, साइक्लो वाले में भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट किसको मानोगे? अब सब्स्टिट्यूएंट किसको मानोगे? क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट मानूं, है ना? क्या मैं नाम इसका ऐसे लिखूं, इसको मेन चेन मानूं? मैं ऐसे करता हूं, इसको मेन, दोनों लिख के दिखाता हूं, समझो। इसको मेन चेन मांगता हूं, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानता हूं, फिर इसको मेन चेन मानूंगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट। पहले इसको मेन चेन मानता हूं, पहले ये मेन चेन है मेरी, तो मेन चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट ये 1 नंबर पे, तो मैं लिखूंगा 1, कितने कार्बन है? 4, तो 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, या तो ये नाम हो सकता है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात कैसे होगी? या मैं इसको मेन चेन मानूं और इसको कंपाउंड मानूं, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो भी ये होगा 1 पे कौन है? 4 कार्बन वाला, बट वो है साइक्लो, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल और ब्यूटेन। फर्क समझ रहे हो? ये तो है ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन। फर्क समझो। ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन, दोनों में अलग अलग अंतर है। तो आंसर सही कौन सा होगा? तो क्या करेंगे, जब बराबर बराबर आ जाए, साइक्लो में भी उतने ही कार्बन, बाहर वाली चेन में भी उतने ही कार्बन, तो मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट किसको मानूंगा? तो इसके लिए एक बड़ा सा स्टार डालें, इतना बड़ा, जूम 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 कर बड़ा सा स्टार डालें, और वहां पर लिखें इफ देयर इज अ टाई बिटवीन साइक्लो एंड स्ट्रेट चेन या सीधी बाहर वाली चेन इन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, देन साइक्लो विल win the race for main chain। अगर ऐसा हो जाए तो साइक्लो वाला मेन चेन बनेगा, अगर बराबर बराबर हुए तो, यानी कि ये आंसर सही है, ये गलत है। क्लियर है बच्चों? तो ये आंसर सही और ये गलत, पक्की बात? सही है। 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा। और ठीक है जी, जैसे देखो इसका नाम दो। अच्छा पहले तो 1 2 और 3 और जुम जुम जुम। अच्छा इसको नाम दो, दोनों ही साइक्लो हो गए। कौन मेन चेन, कौन वो? देखो इसके पास 4 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, तो मेन चेन तो ये बनेगी, और ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट के पास 3 कार्बन, तो 1 साइक्लो, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट भी साइक्लो है, तो साइक्लो प्रोपाइल और साइक्लो ब्यूटेन। सही है, 1 साइक्लो प्रोपाइल और साइक्लो ब्यूटेन। सही। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो 1 2 3 सुम 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 सुम। लो इसका नाम दो। अब मेन चेन तो बाहर बन ही नहीं रही, इसके बाद 2 कार्बन, इसके बाद 1 तो यही मेन चेन हुई, साइक्लो वाली मेन चेन हुई। बट इसके बाद 3 सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबर किसको दोगे? इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, समझ के बताना। इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, कैसे करोगे समझो। अगर मैं इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, तो सब्स्टिट्यूएंट हुआ 1 पे और 2 पे और एक और 2 पे 2 हैं। अगर मैं इसको 1 दूं, इसको 2 दूं, तो क्या हुआ? 1 पे सब्स्टिट्यूएंट और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट। कौन जीतेगा? बिल्कुल लोएस्ट सम रूल, ये जीतेगा। तो ये सही है, तो नंबरिंग इसको ऐसे दो, ना कि ऐसे दो। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अपना, रूल याद रखो तभी याद होगा। तो नाम क्या बना इसका? 1 पे क्या है? 1 पे डाई मिथाइल, 2 पे इथाइल, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, और साइक्लो प्रोपेन। सही है जी, आसान लग रहा है ना? पक्की बात? ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर रैप अप करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए स्पेशली, तो उसको करो और मुझे बताओगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये IACL और ये BR, तो इसका नाम बताओ
मुझको इसका नाम बताया जाए, नहीं बताया जाए, ऐसा नहीं करते, चलो थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। लो इसका नाम बताओ, लो नाम बताओ इसका। नंबरिंग करोगे सब्स्टिट्यूएंट की, कहाँ से करोगे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर हम करेंगे। ओके हो गया? नहीं हुआ सर, ये देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे सर, कहीं से कर लो, एक नंबर देना है। देखो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4, तो यहाँ से आया 1 पे 3 पे 4 पे। अगर यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4, तो 1 पे 2 पे 4 पे। यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ से इधर जाऊँगा तो हो नहीं सकता, इधर से जाऊँगा तो ये भी नहीं हो सकता, इधर से जाऊँगा तो ये भी नहीं, तो ये सही रहेगा। नंबरिंग देखोगे सबसे छोटा सम इसका बनेगा, 1 1 1 तो काफ़ी पे आ जाएगा। सबसे छोटा सम इसका बनेगा 1 2 4 का। 1 2 इधर जाओगे बड़ा, 1 2 इधर जाओगे ये, 1 2 इधर जाओगे ये बड़ा, 1 2 3 इधर जाओगे ये बड़ा, इधर से जाओगे तो बड़ा, तो 1 2 4 आएगा। तो 1 पे कहाँ से दोगे, 1 2 3 4 5 6, सही है। अब नाम दे दो, नाम दे दो जी, नाम दे दो, तो नाम दे दो, नाम दे दो। 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 3 पे यानी कि 4 पे आइडो, और साइक्लोहेक्सेन। सही है, सही है, ओके जी। अगर ऐसा हो जाए, अब बोलो सर, अब ऐसा कर दो जी, 1 पे क्या है जी, 1 पे आइडो है, लो 1 पे आइडो, 2 पे तो क्लोरो ही है, और 4 पे ब्रोमो है, और साइक्लोहेक्सेन। सही है। अब क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है दिक्कत। सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली रखना है, ये नाम गलत है, नाम ही होगा ये 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 आइडो साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द एग्जैक्ट नेम, जिससे पूरे नंबर मिलेंगे, उससे नहीं मिलेंगे। ओकेज समझ में आया बिल्कुल, या नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया सर? नहीं आया तो एक क्वेश्चन घर के लिए प्रैक्टिस करोगे, एक तो कम है ना वैसे, चलो ज़्यादा दे देते हैं। देखो एक ये रहा है ना, इसके साथ करो CH2, लो Cl CH2Br। सही है। एक आधा और दे देते तुम्हें, एक आधा और दे देते, लो एक और दे देता हूँ, एक और दे देता हूँ। तो साइक्लो वाले ही दे रहा हूँ, वो तो तुम्हें आ गए होंगे ना, 1 2 3। सही है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया ना? ला फिर नहीं हुआ तो ये लो, ये 2 क्वेश्चंस नोट कर लें, खुद करेंगे प्रैक्टिस, आंसर कमेंट करेंगे, है ना? ओके, और पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम एल्कीन और एल्काइंस की बात करेंगे। एल्कीन एल्काइन शुरू करते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक एंजॉय करें, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।